जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में, यानी कह सकते हैं सपनों की उड़ान में। ठीक है, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, निम्न में से किस दिन क्या हर साल भारतीय समाचार समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त 29 जनवरी का क्वेश्चन पहला होगा कि समाचार पत्र दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ए 26 जनवरी, बी 27, सी हो जाएगा 28, डी हो जाएगा 29 जनवरी। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी की बात करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन डी, 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन होगा दूसरा, निम्न में से कौन 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहले भारतीय शटलर बन गई हैं? तो कौन सी हो जाएंगी 500 सिंगल्स खिताब जीतने वाली? ए गायत्री गोपीचंद, बी मनसा रावत, सी हो जाएगी पीवी सिंधु, डी हो जाएंगी शिखा गौतम। नोट कर लीजिएगा, दूसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा पीवी सिंधु। क्या खेलती हैं? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं क्या? तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा तीसरा, निम्न में से किसे भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म पाणि अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्त सिनेमा के लिए इलैयाराजा, बी धर्मेंद्र, सी सतीश शाह, डी हो जाएंगे रजा मुराद। तो कौन बन चुके हैं, किन्हें दिया जाएगा इलैयाराजा? ऑप्शन ए की बात करते हैं, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए प्रतिष्ठित या पद्म पाणि अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन ए तीसरे का। क्वेश्चन होगा फोर्थ यानी कि चौथा, अजीत पवार का हाल ही में कितने 63 वर्ष की, क्षमा चाहूंगा 66 वर्ष की यानी कि 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? यानी कि क्या थे? उप मुख्यमंत्री। तो ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की बात करते हैं तो हो जाएगा डी। क्या प्लेन क्रैश की वजह से, यानी कि जो पायलट थी उसकी भी डेथ हो गई और इनका भी निधन हो गया है। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस क्रांतिकारी की 161वीं जयंती 28 जनवरी 2026 को मनाई गई है? तो इनका नाम क्या होगा? ए ऊधम सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात क्षमा चाहूंगा ऑप्शन सी की बात करते हैं, 5 का सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन होगा छठा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की मंजूरी दे दी है? तो किसने दे दी है मंजूरी? तो ए फ्रांस, क्षमा चाहूंगा ए भारत, बी फ्रांस, सी मैक्सिको, डी हो जाएगा पेरू। तो 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, तो उनको क्या दे दिया है बैन लगाने के लिए? तो ये फ्रांस ने कर दिया है, ऑप्शन बी की बात करते हैं छठे का। क्वेश्चन 7 होगा, निम्न में से किसे हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, यानी कि 2024 का पुरस्कार दिया गया है 2026 में किसे? ए शारदा, बी अखिलेश मिश्रा, सी अनुपम त्रिपाठी, डी हो जाएगा राजेंद्र यादव। तो किसे दिया गया है जेसी डेनियल पुरस्कार? इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए की बात क्या करते हैं, शारदा को दिया गया है 2024 का। क्वेश्चन होगा 8 नंबर का, गल्फ फूड 2026 किस शहर में आयोजित किया गया जिसमें भारत को पार्टनर देश बनाया गया है? गल्फ फूड 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ए पटना, बी मस्कट, सी जेद्दा, डी हो जाएगा दुबई। तो दोस्तों 2026 कहाँ पर ये होगा गल्फ फूड? तो ये दुबई की बात करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो राज्यपाल हो जाएंगे मंगू भाई, याद रखिएगा। और किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है? 2026, 2027, 2028, 2029। तो ऑप्शन क्या कहता है? ए की बात करते हैं, 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने। ठीक है, क्वेश्चन होगा 10,
किस राज्य ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमीनियम यूनिट का उद्घाटन किया है? एफआरपी ने क्या उद्घाटन किया है एल्यूमीनियम का? तो ये तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो किसकी बात हो रही है, क्या उड़ीसा ने किया है? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी की बात करते हैं, 10 का हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन होगा 11, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? किस राज्य ने भारत का मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी हो जाएगा बिहार, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का पहला मेनोपॉज तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, कौन हो जाएंगे यहाँ के सीएम? तो ये हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन होगा 12 यानी कि 12 नंबर, निम्न में से कौन बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य सूक्ष्म जीव अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा होगा बेसिलस सबटिलिस को? तो ये बिहार, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा केरल। तो ये कौन सा राज्य हो चुका है? ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन हुआ 13, भारतीय सेना ने निम्न में से किसके साथ मिलकर असम के मिसामारी हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है? तो भारतीय सेना ने असम के मिसामारी हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की शिला कहाँ रखी है, किसने रखी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी रक्षा अनुसंधान संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, डी हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये हो जाएगा HAL की बात करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करते हैं, ऑप्शन ए 13 का। अब दोस्त चलते हैं 28 जनवरी का रिवीजन। निम्न में से किस दिन हर साल डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी हो जाएगा 27 जनवरी, डी कहता है 28 जनवरी। तो ये डेटा संरक्षण दिवस ऑप्शन क्या डी की बात करते हैं, ये हम 28 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन होगा दूसरे का, स्ट्रोबिलेथिन्स नामक फूलों की पौधों की एक नई प्रजाति को किस राज्य में खोजा गया है? तो दोस्त फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति है स्ट्रोबेलेंथिस। ये बिहार में, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये कहाँ पर खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, ऑप्शन ए। दूसरे का क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन होगा लंकुंडी गांव के किस राज्य में स्थित जिसमें नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई जाने के कारण इस जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की कोशिशों को बढ़ावा मिला है? तो दोस्त ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए कौन सी लंकुंडी गांव में कहाँ पे नवपाषाण काल की, तो कहाँ पर ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, सी बिहार, डी हो जाएगा कर्नाटक। तो ये कहाँ पर है? तो क्या कर्नाटक में है? तो नोट करिएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन होगा 4, भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमन नाइट रोबोट का क्या नाम है जिसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है? तो कहाँ पर है ये क्या नाम है इसका? RSC अर्जुन, BSC तेजस, CASC अर्जुन, डी हो जाएगा ADC तेजस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ASC अर्जुन हो जाएगा, ऑप्शन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, मेजर जनरल बिपिन सिंह बख्शी, एयर मार्शल राजेश, एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव द्वारा लिखी गई रेड लाइन्स रीड ऑन ऑपरेशन सिंदूर और इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इस 4-5 लोगों द्वारा लिखी गई है। और दोस्त इसका किसने किया है? ए निखिल चतुर्वेदी, बी उपेंद्र द्विवेदी, सी राजेश कुमार, डी हो जाएंगे प्रशांत गुप्ता। तो इसका विमोचन या किसने किया है? तो उपेंद्र द्विवेदी ने किया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 होगा, निम्न में से कौन वीमेंस यानी कि WPL 2026 में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ए नीट साइबर ब्रंट, सी ऋचा घोष,
डी हो जाएगा सैफ अली वर्मा, डी हो जाएगा हेली मैथ्यूज। तो इनका नाम हो जाएगा नेट साइबर ब्रंट, ये बन चुकी हैं विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। क्वेश्चन होगा पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टली कौन थे जिनका 90 साल की उम्र में क्या निधन हो गया? ए भूवैज्ञानिक, बी गायक, सी अंतरिक्ष यात्री, डी पत्रकार। तो ये कौन थे? तो ये क्या जर्नलिस्ट थे? ये बिल्कुल ऑप्शन डी, एक जर्नलिस्ट हो जाएंगे मार्क टली। क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन 400 ग्रैंड स्लैम या 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ए जेनिक सिनर, बी एलेक्जेंडर जेरेव, सी नोवाक जोकोविच, डी हो जाएंगे दिमित्री मेदवेदेव। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच, जो कि 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन होगा 9, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो ये उत्तराखंड ने, भी तमिलनाडु, से बिहार, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो किसकी बात हो रही है? उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी आके क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 10, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी हो जाएगा फ्रांस। तो किसने किया है कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज? तो ये चीन की बात करते हैं। ऑप्शन बी की बात करेंगे अपन, ऑप्शन बी 10 का चीन। अगला क्वेश्चन होगा 11, निम्न में से कौन बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए अवनीश जैन, बी उदित झा, सी वैभव शर्मा, डी हो जाएगा चंद्रकांत लहरिया। तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रकांत लहरिया। अब दोस्त चलते हैं 12, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो किसने किया है? एम एस साहू, बी राजीव कुमार, सी तरुण सक्सेना, डी हो जाएगा अमित मिश्रा। तो किसकी बात हो रही है? एम एस साहू की बात हो रही है, ऑप्शन ए की बात हो रही है। क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के लिए बोरलॉन्ग संस्थान के साथ मिलकर किसने ACASA इंडिया नामक एटलस लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो किसकी बात हो रही है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की बात हो रही है। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।